अयोध्या ने बीजेपी को 2 सीटों वाली पार्टी से आज लगातार तीसरे टर्म में देश की सत्ता संभालने वाली पार्टी बनाया है। बीजेपी ने राम मंदिर के लिए अपना पहला आंदोलन शुरू किया, उसके बाद 3 दशक से ज्यादा लग गए। और ऐसा भी नहीं है कि 2024 लोकसभा चुनाव पहला ऐसा चुनाव हो जिसमें अयोध्या का मुद्दा गर्म होने के बावजूद बीजेपी को कम से कम यूपी में सेटबैक लगा हो। लेकिन मां सीता की अग्नि परीक्षा बार बार नहीं होनी चाहिए, ऐसा कहकर योगी आदित्यनाथ ने मानो उपचुनाव में जीत का आशीर्वाद मांग लिया है। 2024 के लोकसभा में जब बीजेपी की सीटें समाजवादी पार्टी से कम रह गईं, तब योगी आदित्यनाथ चौतरफा निशाने पर आए। अखिलेश यादव का सीधा निशाना तो था ही, उन्हें बीजेपी के भीतर से चुनौतियों का सामना करना पड़ा। योगी ने अपने तेवरों से बाहर भीतर अपने हर एक विरोधी सबको शांत करने का प्रयास किया है, लेकिन उनके तेवर सही दिशा में हैं या नहीं, ये यूपी के उपचुनाव के नतीजों से परखा जाएगा। वैसे योगी आदित्यनाथ जो लड़ाई लड़ने का संदेश दे रहे हैं, वो सिर्फ यूपी की 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में जीत हासिल कर लेने भर की नहीं है। ये एक बड़ी लड़ाई का हिस्सा है जिसमें हिंदुत्व की राजनीतिक विचारधारा को फिर से वही सांस्कृतिक गौरव वापस दिलाने की कोशिश हो रही है जो बीजेपी और आरएसएस के मुताबिक भारत के अस्तित्व से जुड़ा है। इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने इसे अपने लिए एक नाक का सवाल बना लिया है और इस बार वो केवल विकास या मंदिर पर बात नहीं कर रहे, वो हिंदू अस्मिता को नए शब्द दे चुके हैं। योगी आदित्यनाथ का ये नया रुख बटेंगे तो कटेंगे जैसे सीधे और स्पष्ट बयानों से भरा हुआ है। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। ये बयान यूपी की राजनीति का टोन सेट कर चुका है। इसी के साथ योगी आदित्यनाथ ने हिंदुत्व के मुद्दे पर खुद को एक ऐसे नेता के रूप में पेश किया है जो रक्षक है, जो पहरेदार है उस धरोहर का जिसे उन्होंने लाखों राम भक्तों के विश्वास के साथ स्थापित किया है। कोशिश लगातार ये है कि ये जो बंटवारा है वो एक बार फिर माइनॉरिटी वर्सेस मेजॉरिटी में हो जाए। माइनॉरिटी और वर्सेस मेजॉरिटी के बंटवारे में हमेशा भारतीय जनता पार्टी का फायदा होगा और इस फायदे को उठाना चाहती यही वजह है कि वो बार बार राम का जिक्र करते हैं, सीता का जिक्र करते हैं, कृष्ण का जिक्र करते हैं। योगी आदित्यनाथ जब हिंदुत्व पर नए तेवरों के साथ जनता के बीच हैं, तब ये वो दौर है जब पीडीए के नारे में पहली बढ़त अखिलेश यादव हासिल कर चुके हैं। योगी के तेवरों के बाद अखिलेश की चुनौती ये है कि वो उपचुनाव में अपनी ताकत दिखाकर साबित करें कि लोकसभा का नतीजा भाग्य से हासिल नहीं हुआ। ये 9 के 9 चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लोग हारने जा रहे हैं। पीडीए की ताकत बढ़ती चली जा रही है, पीडीए से लोग जुड़ते चले जा रहे हैं और जो लोगों के जुड़ने का सिलसिला है उसी का परिणाम ये है कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसे नारे देने पड़ रहे हैं जो राजनीतिक इतिहास के सबसे खराब नारे हैं। अखिलेश यादव ने पीडीए के नाम पर पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों की बड़ी रणनीति बनाई थी। ये बीजेपी के लिए एक बड़ा सेटबैक साबित हो रहा था, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने एक झटके में अखिलेश के पीडीए के खिलाफ ब्रह्मास्त्र चलाया है। अखिलेश अगर पीडीए का नाम लेकर रणनीति को कारगर बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं तो योगी का जवाब भी तैयार है। आज जब प्रहार हो रहे हैं, कोई जाति के नाम पे बांट रहा है, कोई क्षेत्र के नाम पे बांट रहा है, कोई भाषा के नाम पे बांट रहा है, कोई अव्यवस्था पैदा कर रहा है। याद करना, ये बांटने वाले तत्व, इनमें रावण और दुर्योधन का ही डीएनए इसमें काम कर रहा है। जो राम भक्त होगा वही राष्ट्र भक्त भी बन सकता है। योगी का ये बयान केवल चुनावी सभा का भाषण नहीं है, बल्कि समाज के गहरे तक बैठे विश्वास को राजनीति से जोड़ने का एक स्पष्ट संदेश है। योगी आदित्यनाथ ये संकेत देना चाहते हैं कि अब किसी भी रूप में धर्म और राष्ट्र को अलग नहीं देखा जा सकता। ये उनका नया संदेश है जो बीजेपी की विचारधारा को समाज के साथ सीधे जोड़ रहा है। इस बीच अयोध्या के स्थानीय सांसद अवधेश प्रसाद जब राम मंदिर तक जाने की कौन कहे, राम की आस्था से जुड़े किसी एक कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए हैं तो वो लगातार सवालों के घेरे में हैं। जवाब में उनके पास वही घिसा घिसाया तर्क है कि अयोध्या में जो कुछ हो रहा है वो बीजेपी का कार्यक्रम है, राम का कार्यक्रम नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे मान्य त्योहार जो हैं, मान्य पर्व जो हैं,
इसमें भी इसको भी राजनीतिकरण कर रही है, जो देश के लिए अच्छी बात नहीं। हमारे देश में तमाम मान्य पर्व हैं जिसको हम सभी देशवासी मिलजुल कर आपसदारी से मनाते हैं, भाईचारा से मनाते हैं, एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, गले मिलते हैं और सौहार्दपूर्ण वातावरण रह करके समाज को जोड़ने का, आपसदारी पैदा करने का भाव वातावरण पैदा करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको राजनीतिकरण कर रही है। ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है। समाज को बांटना चाहती है, देश को बांटना चाहती है और जो अंग्रेजों की पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, उसी के आधार पर चलना चाहती है। गिनाने को तो अवधेश प्रसाद अपने खानदान के नामों में राम का नाम भी गिना देते हैं, लेकिन बीजेपी पर लाख आरोपों के बावजूद अगर वो राम मंदिर से दूरी बनाए हुए हैं तो ये सीधे सीधे संकेत जा रहा है कि वोट बैंक की मजबूरी उन्हें रोक रही है। दीपोत्सव जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार का कार्यक्रम नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है और वो योगी आदित्यनाथ जी का कार्यक्रम है। तो एक ऐसे कार्यक्रम में वो विपक्ष के नेता हैं, उन्हें क्यों जाना चाहिए? अगर वो नहीं गए तो उन्होंने कोई गलती नहीं की और उसे अयोध्या से उनके रिश्तों और अयोध्या से उनकी आस्था को जोड़ करके नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि अयोध्या से उनके रिश्ते और आस्था अच्छे नहीं होती तो चुनाव कैसे जीत जाते। इस बीच अवधेश प्रसाद के रुख को लेकर अयोध्या के साधु संतों की नाराजगी का एहसास समाजवादी पार्टी को भी हो चला है, लेकिन करें ही क्या? नहीं, साधु संतों को हमारा प्रणाम। साधु संत हमें भी बुलाएं बहुत जल्दी तो हम भी दर्शन कर लें उनके, साधु संतों के। अयोध्या पर योगी आदित्यनाथ की पॉलिटिक्स ने अखिलेश यादव को अगर इधर कुआं उधर खाई की स्थिति में डाला है, तो इसी बीच योगी की रणनीति वहां भी पैर पसारने की है जहां अखिलेश खुद को मजबूत समझते हैं। दिवाली की सुबह योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या की दलित बस्ती में गुजारी, तो उधर यूपी की 9 सीटों के उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने दलित मतदाताओं के बीच अपना संपर्क अभियान तेज कर दिया है। बीजेपी के SC/ST मोर्चा ने सघन संपर्क के लिए तकरीबन 500 दलित बस्तियों को चिन्हित किया है। इन दलित बस्तियों में लगातार बैठकें करके बीजेपी का प्रचार शुरू हो चुका है। हिंदू बटेगा नहीं और पीडीए चलेगा नहीं, इस डबल रणनीति पर बीजेपी आगे बढ़ चली है और योगी उसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए पूरी शिद्दत के साथ जुट गए हैं। योगी आदित्यनाथ एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनकी राष्ट्रीय पहचान है और बीजेपी के लिए देश के हर एक कोने में वो रिसोर्स की तरह नजर आते हैं। इसीलिए 2024 लोकसभा के ट्रेंड को यूपी में बदल देना योगी की साख के लिए जरूरी हो गया है। 2024 लोकसभा के नतीजों को लेकर जिस अयोध्या की चुनावी हार को विपक्ष ने अपना ट्रम्प कार्ड बनाया, योगी उसी अयोध्या के दम पर अपनी अग्नि परीक्षा पूरी करने का हौसला दिखा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।